प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है जैसे को तैसा। बहुत पुरानी बात है। भोलू नाम का एक चूहा अपने छोटे से शहर को छोड़कर एक बड़े शहर गणेशपुर में आ पहुंचा। यहाँ सब कुछ उसके लिए बड़ा था। बड़ी नालियां, बड़े पाइप और बड़े बड़े घर। अपने शहर में उसे खाना ढूंढने में बहुत दिक्कत होती थी, मगर गणेशपुर में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता था जब भोलू को भूखा सोना पड़ता। वो जल्दी ही अपने माँ बाप और अपने भाई बहन को भी शहर लाना चाहता था। एक दिन भोलू रोज की तरह अपना खाना ढूंढने में मग्न था कि उसने एक मोटी ताजी बिल्ली को अपनी ओर आते देखा। जब तक भोलू संभल पाता, बिल्ली ने भोलू को पकड़ लिया। भोलू ने उस दुष्ट बिल्ली की बहुत मिन्नत की, मगर बिल्ली तो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। तभी अचानक बिल्ली के मुंह से चीख निकली और भोलू धड़ाम से जमीन पर गिर गया। अब जो भोलू ने देखा, उसे देखकर भोलू की चीख निकल गई। इस बिल्ली से भी हष्ट पुष्ट एक और बिल्ली ने इस बिल्ली पर हमला कर दिया था। पहली बिल्ली ने बहुत कोशिश की, हिम्मत भी दिखाई, लेकिन इस दूसरी बिल्ली के सामने हार गई और उसे मैदान और अपना शिकार भोलू दोनों को छोड़कर भागना पड़ा। इस नई बिल्ली के सामने भोलू बेचारा क्या कर सकता था? एक तो बिल्ली बलवान, दूसरे भोलू खुद घायल, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये दुनिया भी अनोखा मायाजाल है। जब भी ये लगने लगता है कि सारी उम्मीद खत्म, अब शायद कुछ नहीं हो सकता, बस तभी एक नए रास्ते, एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। मैं चमकी बिल्ली। चमकी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, यहाँ की सारी बिल्लियां मुझे अपना नेता मानती हैं। भोलू हैरान परेशान उसे एकटक देखे जा रहा था। फिर थोड़ा संभल कर हाथ मिलाने की बजाय चमकी को नमस्कार करते हुए बोला, हे आपसे मिलकर खुशी हुई। इस पर चमकी हंसते हुए बोली, डरो नहीं, मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू नहीं सकता। तुम शायद नए हो यहाँ। भोलू ने चमकी को अपनी पूरी कहानी सुनाई। चमकी भी बहुत घुल मिलकर उसकी कहानी सुन रही थी और आखिर में बड़े प्यार से भोलू चूहे का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, भोलू मेरे भाई, तुम दिल के सच्चे हो, पर यहाँ इस शहर में अकेले रहे तो ऐसे ही खतरनाक बिल्लियां कभी भी मौका पाकर तुम्हें दबोच लेंगी। तुम एक काम करो, तुम मेरे घर चलो, दोनों भाई बहन वहीं आराम से रहेंगे। अरे अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं, एक बहन का वादा है। चमकी के वादे पर विश्वास करके भोलू चमकी के साथ चल दिया। दोनों भाई बहन बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रह रहे थे कि एक दिन चमकी ने भोलू से कहा, मेरे भाई, सर्दियां आ रही हैं, हमें अब कुछ खाना जमा करके रखना चाहिए। भोलू का भी यही मन था। चमकी ने उसे बताया कि एक दिन घूमते घूमते उसे एक मटका मलाई मिली है। अगर भोलू साथ दे तो दोनों मिलकर उस मटके को वहां से उठाकर अपने घर के पास वाले स्कूल के पीछे छुपा देते हैं। अब भोलू और चमकी ने मलाई का मटका तय की गई जगह पर छुपा दिया और वापस अपने घर आ गए। दिन गुजरते गए। चमकी का मन रोज मलाई खाने के लिए मचलता, पर आधा हिस्सा तो भोलू का भी था। लेकिन थोड़ा सा चखने में कोई हर्ज नहीं। इतना सोचकर चमकी ने भोलू से कहा, मेरे भोलू भैया, आज मेरे भाई के बेटे का नाम रखा जाएगा, और तुम तो जानते हो बुआ के बिना सब कैसे संभलेगा, तो मेरा जाना थोड़ा जरूरी है। भोलू भी चमकी के साथ जाना चाहता था, पर चमकी ने चालाकी से कहा, मैं मांस मछली नहीं खाती, पर मेरे घर वाले तो तुम्हें देखते ही तो तुम
यहीं रहो, घर में कितना काम है, मेरे आने तक सब निपटा लेना। इतना कहते ही बिल्ली सीधा मलाई के मटके के पास पहुंच गई। मटका पूरी तरह से मलाई से भरा हुआ था। जल्दी जल्दी थोड़ी मलाई खाकर और बची हुई मलाई को फिर से छुपाकर बिल्ली वापस घर आ गई। घर पर भोलू चूहे ने चमकी से पूछा, क्या नाम रखा बेटे का? चमकी तो अभी भी मलाई के ही ख्यालों में थी। बिना सोचे समझे बोली, पूरा भरा। क्या मतलब? भोलू ने अचरज से पूछा। अरे मेरा मतलब भरा पूरा। भोलू ने फिर पूछा, भरा पूरा? थोड़ा अजीब नाम नहीं है? तो चमकी ने बात संभालते हुए कहा, अरे आजकल ऐसे ही नाम चल रहे हैं, तुम कहीं बाहर आते जाते नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। बस अब तो चमकी के यहाँ नामकरण का प्रोग्राम आए दिन होने लगा। कभी चाची के फूफा के मामा के भाई के बेटे का, तो कभी मौसी की बेटी के देवर के चाचा के नाना के पोते का। और नाम भी चमकी रानी मलाई खाने के बाद मटके में जितनी मलाई होती उसी हिसाब से बताती। जैसे पूरा भरा के बाद काफी बचा, काफी बचा के बाद थोड़ा खत्म, थोड़ा खत्म के बाद आधा खत्म, आधा खत्म के बाद थोड़ा बचा और आखिर में पूरा खत्म। मलाई खत्म होते ही चमकी के किसी रिश्तेदार ने फिर उसे नहीं बुलाया और देखते ही देखते सर्दी आ गई। उस दिन घर में खाने को कुछ नहीं था। तभी भोलू को याद आया कि इन्हीं दिनों के लिए ही तो मलाई का मटका रखा है। उसने चमकी से कहा, चलो बहन मलाई का मटका ले आए, बहुत भूख लगी है। चमकी ने नींद का बहाना करते हुए कहा, भोलू मेरे भाई अभी तो मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम ऐसा करो जाकर थोड़ी मलाई खा आओ, बाद में हम दोनों जाकर मटका घर ले आएंगे। चमकी की बात मानकर भोलू स्कूल में रखे मटके के पास पहुंचा तो देखता क्या है कि मटका पूरी तरह से खाली। पहले उसे लगा कि शायद किसी ने मलाई चुरा ली है, मगर वहां चमकी के पैरों के निशान और उसकी पूंछ के बाल पड़े थे। बस अब तो उसे पूरा भरा, थोड़ा खत्म, थोड़ा बचा और पूरा खत्म, इन सभी नामों का मतलब समझ आ गया। चमकी ने उसके हिस्से को भी खुद ही खा लिया, यानी चमकी ने उसे धोखा दिया। अब उसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। भोलू ने घर आकर चमकी को बताया, क्या बताऊं बहन, मलाई तो चोरी हो गई, पर अच्छी बात यह है कि मुझे रास्ते में एक मिठाई की दुकान दिखी। आज ही वहां ताजी मलाई, खोया, रसगुल्ले, बर्फी और ना जाने क्या क्या आया है। मैं तो अपना पेट वहीं से भर कर आ रहा हूं, तुम चाहो तो तुम्हें भी ले चलता हूं। चमकी तो मलाई की दीवानी थी ही, तुरंत तैयार हो गई। दूर से आती मिठाई की खुशबू ने चमकी को बेकाबू कर दिया और वो दुकान में पीछे से जाने की बजाय आगे से चल पड़ी। अभी 2 कदम ही चली थी कि हलवाई लड्डू राम और उसके नौकरों ने चमकी पर धावा बोल दिया। बड़े बड़े डंडों से चमकी की जमकर पिटाई की। हर डंडे पर भोलू दूर से चमकी से पूछता, अब पूरा खत्म या अभी भी आधा बचा? अच्छी खासी मार खाने के बाद चमकी को उसकी गलती समझ में आई। उसने भोलू चूहे से अपनी गलती की माफी मांगी और आगे से कभी भी लालच ना करने की कसम खाई। तो देखा बच्चों, लालच कैसे हमारी सारी अच्छी बातों, हमारी सारी खूबियों को खत्म कर देता है। अच्छा तो बच्चों, अब हम फिर जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।